बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तीसरा रोज़ है शहीद नसरुल्लाह गदानी के कत्ल के वाक़े को। आज तीसरा दिन है उनको मट्टी तले दबे हुए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। रियासत जोर आजमाई कर रही है कि किसी न किसी तरह किसी न किसी के माथे पे ये खून थोप दें और उसको एक और रंग दिया जाए। और जैसे कि आपको पता है कि नामालूम अफराद का तज़किरा आपने सुना होगा कि खून नाहक जो हुए हैं उनको नामालूम अफराद का नाम दिया जाता है। जो मालूम होते हैं वो रियासत उन्हें ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं होती है। इंतज़ामिया जो सरगोशियाँ करती है वो सुनने में अब आ रही हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मामला छुपता नहीं है। नसरुल्लाह गदानी के खून के साथ बड़ी जो है वो ज़्यादती हो रही है। उनके खून के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी वहाँ की इंतज़ामिया ज़्यादती कर रही है। और वहाँ के जो फोतार हैं, वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीसी हैं, वो इस खून के साथ जो है वो एक बड़ी नाइंसाफ़ी करने के कोशिशों में जकड़े हुए हैं। एक झूठी खबर, एक झूठ का पलिंदा उनके कफन से बांधने की कोशिश की गई। नसरुल्लाह गदानी के कफन के साथ वो मट्टी तले दब गया, लेकिन उनके साथ इंसाफ न हो सका। मैं अब से एडवांस कहना चाहता हूँ नाज़रीन आपके सामने कि नसरुल्लाह गदानी के खून के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी खून नाहक में लथपथ हुए हैं उन अफराद के खून के साथ रियासत ने कोई इंसाफ नहीं किया है। तारीख उठा लें कि जब भी किसी बेगुनाह शख्स का मर्डर होता है तो उसे नामालूम का नाम दिया जाता है कि नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान की फायरिंग से वो चल बसा। 2 दिन की घड़ी दी गई और ताक़ुब हुआ। ताक़ुब होने के बाद पता चला और पाँव उस फोतार के दरवाज़े पर छोड़ कर आए, लेकिन मजाल है किसी पुलिस के उस अफसर की कि उनमें हाथ भी डाले। कहा यही जा रहा है कि जिनका नाम शहीद नसरुल्लाह गदानी ने लिया है उनको मुल्क से भगाया गया है। वो मुल्क से दौड़े दौड़े भाग गए हैं। उनको न ICL में उनका नाम डाला गया और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और न ही उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक घटिया इल्ज़ाम उस पर लगाया गया और इस घटिया इल्ज़ाम के पीछे यहाँ की इंतज़ामिया का हाथ था। यहाँ की इंतज़ामिया अपने माथे पे लगी हुई कलंक को धोने के लिए नसरुल्लाह गदानी के खून का सौदा किया उन सरदारों, वडेरों, भोतारों, जागीरदारों के साथ, जो चाह रहे थे कि हमारे इस निज़ाम में, हमारे इस जो उनका रियासती दायरा कार है उसको चैलेंज किया है नसरुल्लाह गदानी ने, उसके खून के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। नसरुल्लाह गदानी जद्दोजहद कर रहा था और घटियापन का मुजाहरा कर रही है आज की घोटकी की इंतज़ामिया। नसरुल्लाह गदानी के खून के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। उसी भोतार से, उसी वडेरे से, उसी जागीरदार से क्या तवक्को कर सकते हैं जो बेगुनाह लोगों के खून के प्यासे हैं और वो अपनी रियासत के रोन तले
दबाए हुए हैं वहाँ के गरीब, महकूम और मिस्कीन अफराद को। उनकी आवाज़ थे नसरुल्लाह गडानी का आज सोएम है। तीसरा रोज़ बीत चुका है, लेकिन कातिलों को ताहाल पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। मुझे ताज्जुब हो रहा है वज़ीर दाखिला सिंध पर, जिसने हमें गुमराह किया और गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश की। अब अगर मौसूफ से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि घोटकी की इंतज़ामिया ने ये नाम उन्हें दिए थे। खुदा का कहर नाजुल हो उन अफराद पर, खुदा की मार पड़े उन अफराद पर जो एक खूने नाहक के कातिल गिरफ्तार करने के बजाय, उन्हें आया करने के बजाय उस मकतूल पर इल्ज़ाम वो घटिया लगा रहे हैं। मलक बिरादरी की खातून का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है कि वो स्याहकारी में इन्वॉल्व था और स्याहकारी की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। उस खातून का शोहर कहता है कि मेरी बीवी कल से पुलिस लेकर गई है और उनसे दबाव डालकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप मुद्दई बनो, आप गवाही दो कि वाक़तन नसरुल्लाह गडानी खुदा न खास्ता उनके साथ काला था और स्याहकारी का इल्ज़ाम उस पर लगा दो। खुदा का कहर उन पर नाजुल हो जो बेगुनाह एक सहाफ़ी के कत्ल पर इंसाफ तो न कर सके, लेकिन एक तोहमत लगा रहे हैं जो तोहमत सदियों तक नहीं, जो कलक लगती है वो सदियों तक साफ नहीं होती है। एक बेगुनाह शख्स पर एक खातून का इल्ज़ाम लगाना कहाँ का इंसाफ है। आप कातिलों को तो नहीं पकड़ पाए, आप कातिलों तक तो नहीं पहुँचे, आप कातिलों तक जो है वो रसाई होने के बावजूद भी उन्हें पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं। काफ़ी सहाफ़ियों ने राब्ता किया जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि नसरुल्लाह गडानी को उस बासर सरदार बासर शख्स ने उनके बेटे के काले करतूतों ने उन्हें कत्ल किया और कत्ल करवाया, लेकिन वो मौसूफ जो है वो सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। वो इस मामले को जो है वो कहते हैं कि गुत्थी जो सुलझने के बजाय उलझ रही है, उसे सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हमारे जो मीडिया के हाउसेस हैं वो अपने चमचागीर सहाफ़ियों को भर्ती करते हैं और इसी पादाश में जो साइमिया करता है, जो उनके आगे हाथ जोड़ी करता है, उन्हीं को यहाँ पर सहाफ़ी समझा जाता है। लेकिन जो हक सच लिखता है, जो हक सच बोलता है, उन्हें ये जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं वो एक चुटकी में सहाफ़त से निकाल देते हैं, इदारे से खारिज कर देते हैं। कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो दरबारी हैं तो रह रहे हैं इदारों में, अगर दरबारी नहीं है तो उनको ऐसे ही निकाला जाता है। सहाफ़ी तंजीमें हों या जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडरान सहाफ़ियों का समझते हैं, वो इसी मामले पर सियासत करेंगे। वो दुकान उनका खुल गया है और दुकान खोल कर बैठे हैं और इसी खून को जो है वो 10 दिन गुजरने दें, 3 दिन गुजरने दें, लेकिन इस खून को, खूने जो नाहक हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। कि नसरुल्लाह गडानी भी था, नसरुल्लाह गडानी का भी कोई वजूद था, ये मामला ठंडा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, वो लोग अब इन्वॉल्व हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि असल कातिल जो हैं वो जान महर के हों या नसरुल्लाह गडानी के हों, वो गिरफ़्तार हो सकें। आपको नाज़रीन एक अहम दिलचस्प खबर बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला सिंध, जिसको पता नहीं कि सांप सूंघ गए हैं
یا کہاں غائب ہیں، کس کے جو ہے وہ کام سے لگے ہوئے ہیں، اس معاملے پر مکمل طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت کے چند ہی وزراء تو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو اپنے آپ کو کپتان کہلاتا ہے، وہ اس معاملے پر مکمل طور پر لا تعلق بنے ہوئے ہیں اور اس معاملے سے بالکل ہی اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خون ناحق کے آخری جو پاؤں ہیں ان تک رسائی ہونی چاہیے، اور جو قتل میں ملوث افراد ہیں، کتنے بھی اپنے آپ کو بااثر سمجھتے ہوں، کتنے بھی آپ اپنے آپ کو وہ اتنا ٹوس کان سمجھتے ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اس کی والدہ نے جو فریاد کی ہے اس کو سننا چاہیے۔ اس کی والدہ نے جو آواز نکالی ہے، اس کے آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ بھی سوکھ چکے ہیں نصر اللہ گڈانی کی والدہ کی۔ وہ فریاد اس کو پتہ ہے کہ میں کس سے کے سامنے کروں۔ ایک اگر گھوٹکی میں پتھر مارو تو بھوتار نکل آتا ہے، اور اسی بھوتار کے نظام میں، اسی وڈیر کے نظام میں اس جو لوگوں کو شکنجے میں باندھے ہوئے ہیں، وہاں پر نصر اللہ گڈانی کی والدہ کرے تو بیچاری کیا کرے۔ آہیں سسکیاں اس کی سوکھ چکی ہیں۔ وہ ابھی انصاف کی منتظر ہے کہ انصاف مجھے دلوایا جائے، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے بھائی پر اتنا ڈپریشن کا شکار بنایا گیا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا ہے۔ جس دلیر نڈر صحافی نصر اللہ گڈانی کے بھائی کو بھی اتنا اس لوگوں نے پریشر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو ہوش اور حواس ہیں وہ بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ایک تو ان کا بھائی گیا، دوسرا اسے انصاف نہیں ملا، تیسرا اس پر پریشر ڈالا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو وہاں چونٹی کا جو پر ہے وہ بھی ہلنے اپنی اجازت کے سوا نہیں دیتے۔ انصاف اللہ کرے نصر اللہ گڈانی کو ملے، اللہ کرے انصاف نصر اللہ گڈانی کے نسلوں کو ملے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں قتل کے الزام شخص کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، جو 4 سال پہلے انتقال کر چکا ہے۔ وہ 4 سال پہلے یہ دنیا ہی چھوڑ گیا تھا، اب جا کے اس کو انصاف ملا ہے۔ یہ انصاف کا پرچہ اس کی قبر پر جو ہے وہ لٹکایا جائے گا کہ تو چلا گیا، تیری زندگی ختم ہو گئی، اب جا کے عدالتوں نے تمہیں انصاف دیا ہے۔ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ نصر اللہ گڈانی کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ نصر اللہ گڈانی چلا گیا، نصر اللہ گڈانی کا جو خاندان ہے وہ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس پر کسی کی کوئی سوچ بچار نہیں ہے۔ سب کو جو ہے وہ اپنی سیاست کرنی ہے، سب کو اپنی دکانداری چمکانی ہے، سب کو اپنی دکانداری چلانی ہے، لیکن اس مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بکیں گے، بکاؤ مال ہیں، آئیں گے اور انہی بھوتاروں، انہی وڈیروں، انہی سرداروں کو سلام بھی کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ تو نردوش ہیں، آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے، آپ نے تو بیچارے نصر اللہ گڈانی کا خون ہی نہیں کیا ہے، آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے، آپ تو مائی باپ ہیں اس علاقے کے، آپ کا کون سا جو ہے وہ قصور ہو سکتا ہے۔ یہ روش ہے ہمارے صحافیوں کی، درباری صحافیوں کی، جو اس دربار میں جائیں گے، جو لیڈران بنے ہوئے ہیں وہ جائیں گے اور اس معاملے کو دبائیں گے اور اپنا جو حصہ ہے وہ لے کے جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس خون ناحق کو دفن ہونے نہ دیں۔ اس خون ناحق کے جو ملوث ملزمان ہیں ان کا پیچھا کریں، ان کا تعاقب کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور یہ لوگ ابھی سے لگے ہوئے ہیں اسی خون ناحق کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سودا کر کے
تا قیامت اس خون کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب بجتی ہے، جب لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند کریم نصر اللہ گڈانی کے ورثہ اور لواحقین کے ساتھ انصاف کرے گا، اور جو بھی اسی پاداش میں اسے خون ناحق کا سودا کرے گا، خدا اسے